नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् वरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमहानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कर शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय नाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। इस दिन जो नानक भजे सुफल होई ते काम। जिह्वा गुण गोविंद भज कर्ण सुनो हरि नाम। कह नानक सुन रे मना पड़े न जम के दाम। राम तुम्हारे नाम बिन जो मुख निकसत और अस अपराधी जीव को तीन लोक नहीं ठोर। ये फाटो फूटो नैन जरो सुधन के काम। द्रवै श्रवै पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बोली राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। सचियां जोता बावली माता तेरी सदा। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए भगवान के पावन धाम श्री राम में विराजमान महाराज पंडित त्रिलोक मोहन जी महाराज के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए, श्री दुर्गा प्रसाद जी शास्त्री जी महाराज उनके चरण कमलों में नमन करते हुए, यहाँ हमारे विद्वत वृंद श्री दिनेश चतुर्वेदी जी महाराज उनके चरणों में नमन करते हुए, आज का प्रसंग आप सभी को ज्ञात है कि राम नाम की महिमा चल रही है। राम नाम मन दीप धरो और जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियार। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे हमारे पंडित त्रिलोक मोहन जी की जो स्तुति है उसके अंदर बड़ा सुंदर भाव है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का, यह फाटो फूटो नयन जरौ सोतन के काम। द्रवै श्रवै पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। देखो, नाम जपने के अनेक प्रकार हो सकते हैं।
नाम जपत प्रभु की न प्रसादु और भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। प्रहलाद को क्या दिया था? प्रहलाद को एक ही तो मंत्र मिला था, राम नाम का, ये फाटहु फूटहु नहीं, हृदय जो है वो फट जाए। बोले कौन सा? जो द्रवीभूत नहीं हो। फूटहु नयन, आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बहे। तो बोले ऐसे नैन फूट जाएं और वो शरीर, जो शरीर के रोंगटे ना खड़े हो। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर चर्चा हुई। आज घर पे हमारे दिनेश चतुर्वेदी जी महाराज का सुबह फोन आया, तो कहने लगे कि मैं गदगद हो जाता हूँ जब कथा श्रवण करता हूँ। तो बालकों से जो है पूछा मैंने, ये गदगद का मतलब क्या है? आप बताएं मुझे, गदगद का क्या मतलब है? ये हिंदी का वर्ड है? नहीं, ये गले से संबंधित है जी। गदगद शब्द जो है वो गले से संबंधित है। बाग गदा द्रवते यश चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसती क्वचिच्च। जैसे ठाकुर जी महाराज आकर के ध्रुव के सामने ध्रुव सकौलानी जपे हरि नाम पायऊ अचलो अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने भगवान नाम उच्चारण किया ग्लानि के साथ में कि माता ने मेरे को ये क्यों कह दिया कि तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। तो छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक, और गुरु की कृपा से, जब गुरु की कृपा से ठाकुर के दर्शन होते हैं तो उस बालक को इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो ठाकुर की स्तुति करे। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए, आंखों से देखते अचरज भरे हुए हैं। तो ध्रुव जी का गला जो था क्या हो गया? उनका गदगद हो गया, गला जो है रुंध गया। तब बोले ऐसे ही भगवान नाम लेते हुए, भगवत कथा श्रवण करते हुए बाग गदगदा, मुंह से वचन नहीं निकले, उसके बोलते हैं गदगद हो गए। द्रवते यश चित्तम, जिसका चित्त जो है वो द्रवीभूत हो जाना। हमारा चित्त जो है एकदम से, हृदय जो है वो हमारा बिल्कुल समझो पसीज गया। किसको बोलते हैं? पसीज गया। और भगवान के प्रेम में इतने तुम आतुर हो जाओ, कातुर हो जाओ, बोले आंखों से आंसू निकलने लगे। ठाकुर की कवि छोटी सी हल्की सी झलक प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी ने ये यहाँ पर अपने रामचरित मानस में थोड़ा सा आपको उंगली करी भी है, इशारा किया है। बोले वो सुख जिन बारिक सपने लहेऊ, कभी हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया और उस अच्छा करने के कारण कभी ठाकुर ने हमें एक झलक जो अपनी दिखा दी, तो बोले उस एक क्षण का, एक पल का जो सुख है, बोले सबको कौन जानता है? सो तो जाने मन अरु काना, हर नहीं रसना पही जाहि बखाना। वो सुख को कौन जानता है? अब आप गूंगे को एक लड्डू खिला दो। कल व्हाट्सएप पे बड़ा सुंदर हमारे पास एक मैसेज आया, गणेश जी जो है बोले लड्डू खाते हैं। तो लड्डू का कार्य क्या है जी?
अनेक सारे 100-200 दाने जो होते हैं बूंदी के लड्डुओं का, और एक लड्डू बन जाता है। तो आप बोले मोदक जो है वो क्या देता है हमें? खुशी देता है, मोद देता है। जो मोद यानी प्रसन्नता प्रदान करे उसका नाम क्या है? मोदक। मेरे और आपके घर में जब बालक का जन्मदिन होता है तो क्या बांटते हैं? लड्डू बांटते हैं। तब बोले बहुत सारे कणों को जोड़ करके जो लड्डू बने और वो ठाकुर के चरणों में प्रसाद रूप भगवान को उसको अर्पण कराया जाए, तो ये भावना क्या है? जोड़ने की भावना। और दूसरा जो केक काटते हैं, बोले काट करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके और अलग अलग व्यक्तियों को खिलाना है, क्या बोले? तोड़ने की भावना है। तो मैं उसी प्रसंग पे आता हूं, बाग गदगदा द्रवते चित्तम रुदच्च भीक्षणम हसती को चिच्चो। बोले कभी कभी भगवान का जो भक्त है इसकी ये दशा हो जाती है कि वो कभी रोता है और कभी हंसता है। तो बोले महाराज क्या हुआ? जब सुदीक्षण जी महाराज की कथा आती है, जब ठाकुर जी महाराज उनके निकट पहुंच गए हैं, को मैं चले कहानी भूजा, अपने आप को भूल जाता है जीव। बोले पागल हो जाता है। बोले ऐसा जो एक नाम भी जपे ना, तो बोले वो अनंत करोड़ों करोड़ों गुना जो उसका फल जो है वो प्राप्त होता है। ऐसी नाम महाराज की महिमा है। सूरदास जी महाराज मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो भगवान के अपने होते हैं, चाहे सूरदास हो चाहे तुलसीदास हो, वो अपने को बुरा बताते हैं। जिन तन दियो ताई बिसरायो, मैं आज परमात्मा को भूल गया हूं, मैं आज परमात्मा को भूल गया हूं। बोले नमक किसका खाया? नमक ईश्वर का खाया, परमात्मा का खाया, और उस परमात्मा को, अपने पिता को भूल गया। वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सोनी, भयो परितापो तात जननी जनक को, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चार फल चारहु चनक को। बोले महाराज क्या था? बोले जिस दिन मैं पैदा हुआ, बोले मेरे माता पिता जो है उनकी मृत्यु हो गई। अगर मुझे कोई 4 चने के दाने दे दे, घर घर में ढोलता हूं भूखा प्यासा, तो कोई 4 चने के दाने दे दे तो ऐसा मालूम पड़ता था मेरे को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो पुरुषार्थ है, वो चारों को पुरुषार्थ मेरे को प्राप्त हो गए। तो बाबा जी कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा ने मेरे भाल के ऊपर विदेही ने लिखो कुछ भाल भलाई। राम स्वभाव सुनियो तुलसी है, तो कहते हैं महाराज भगवान के नाम के प्रताप से वो ऐसी कृपा हुई कि तुलसीदास जो है वो उसको सब देख करके चकित रह गए कि भाई इसके अंदर इतना पावर कहां से आ गया। ये ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य होता है।
तो राम नाम की महिमा जो है बड़ी अपरंपार है। तो वहां पर आपको मैं बताऊं, जिस समय ध्रुव जी को ज्ञान हुआ है तो ध्रुव जी सबसे पहले भगवान की स्तुति करने के लिए खड़े हुए हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तशमणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये वाणी जो है, जिस वाणी से हम राम नाम लेते हैं, इस वाणी में ताकत कहां से आई? क्योंकि छोटा सा बालक है, उसको बोलना नहीं आता, गुरु की कृपा हुई, गुरु ने उसको नाम मंत्र दे दिया। क्षत्रिय का बालक है, उसको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। कल कथा चल रही श्रीमद् भागवत में, तो धर्म की जो है 13 स्त्रियां हैं, धर्म को 13 स्त्रियों से विवाह करना पड़ा है। सबसे पहली स्त्री का नाम है श्रद्धा। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहितो नहीं संतन कर साथ, तेन कहूँ मानस अगमवती, जे नहीं न प्रिय रघुनाथ सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबसे पहला जो है कर्तव्य, अगर आपको धर्म से जुड़ना है तो धर्म की स्त्री जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ में आपको विवाह करना पड़ेगा। सबसे पहले श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, संतों के साथ में नहीं बैठते। वो किसके साथ बैठते हैं? वो संसार में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? झूठो है झूठो है झूठो महा, जय संत कहंत जय अंत लाए, ताको सहे सठ कोटिक संकट, काढ़त दंतो करंतो हाय। हम लोग जो है, जो भी कार्य करके आते हैं, ऑफिस से आए हैं, जहां से भी आए हैं, तब बोले ज्यादा से ज्यादा समय हम किसमें अपना देते हैं? झूठो है झूठो झूठो महा, जय संत कहंत जय अंत लहाय। ये संसार सागर जो है क्या है? सत्या नहीं है। ताको सहसठ कोटिक संकट काढ़त दंत करंत। ऐसे अपने संसार सागर परिवार परिवार के लिए हम लोग चाहे कितने भी कष्ट हो, लेकिन बड़े दांत निकाल निकाल के हंस करके उस कार्य को करते। जाओ न पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गमार माए। तो बोले जिसको अपने ज्ञान का बहुत अभिमान है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बोले जीव को यह अभिमान हो जाता है, आढ्योस्मि बहुत धनवान हूं, आढ्योस्मि मैं बहुत धनवान हूं, जनवानस्मि मेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला बहुत हैं, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कोई और व्यक्ति नहीं, इतना मैं सुंदर हूं, यक्षे दास्यामि मैं सबसे बड़ा यज्ञ करने वाला हूं। ये ऋषि मनुष्यों की जो कथा आती है ग्रंथों के अंदर, यज्ञों की कथा आती है, प्राचीन भरी की कथा आती है, बहुत सारे यज्ञ किए और जानवरों की हत्या की है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि इन निरपराध जानवरों का तुम क्यों हत्या कर रहे हो? जरा आकाश के अंदर तुम सिर उठा के देखो तो देखा महाराज, आप आज तक तुमने जितने भी हजारों लाखों जीवों की तुमने हत्या करी है, वो सब तुमको मारने के लिए खड़े हुए हैं। प्राचीन भरी को दिखाया है नारद जी महाराज ने। यक्षे जो यज्ञ करते हैं, दास्यामी जो लोग दान करते हैं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। नहीं, देने के बाद बिल्कुल झुक जाओ। मैं लोगों को प्रसाद जो है वो लेकर के, किसका प्रसाद कहां से आया, किसने दिया है जी, सब उसकी कृपा से हो रहा है।
यक्षे दास्यामी, दान दक्षिणा देना। बोले दो, लेकिन कहो मत किसी से। मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी के विचार गमार में आए, जान की जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहा है। अगर उसने अपने जीवन में जान की जीवन भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार को नहीं जाना तो उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं जाना। तो ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, योन्तप प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम। मेरी जो सोई हुई वाणी है, इस वाणी को भी जागृत करने वाला, जिस वाणी से हम लोग राम नाम जपें, और राम नाम जपें उसकी तरीका क्या होना चाहिए? बोले बिल्कुल ध्यान से शांति के साथ राम नाम जप, तो उसका बहुत गुना अर्थ होता है। संजीवयत अखिल शक्ति धर स्वधामना। मेरी इंद्रियां जो सो गई थी, उन इंद्रियों में आपने प्राण डाल दिए। तो महाराज, जिसने आपने मेरे शरीर के अंदर प्राण डाले, ऐसे प्राणों के अधिपति भगवान श्री राम, भगवान श्री श्याम, भगवान मेरे को आपको, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। ये उस छोटे से बालक, 5 साल के बालक ने दिया। लेकिन ज्ञान किसने दिया? ठाकुर जी का। भगवान के 4 जो है वो दिव्य विग्रह है। कौन? शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान ने जो अपना शंख था वो उसके कपोल से छुआ दिया था, और इस कारण उस बालक के ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान को प्राप्त करके ठाकुर की स्तुति कर पाया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान के जो भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं, और 4 प्रकार के भक्त उनको भजते हैं। लेकिन इन 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उन 4 को सहारा किसका लेना पड़ता है? बोले नाम का सहारा लेना पड़ता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। गीता में भी कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तेषां ज्ञानी नित्युक्त। बोले भगवान को ज्ञानी क्यों प्यारा है? बोले वो भगवान की भक्ति का सहारा लेता है। तो बोले नाम तो जपो, और नाम 4 जपते हैं। बोले कौन? आर्त, जो भगवान के चरणों में गिर जाता है आर्त होकर के। दूसरा भक्त है जिज्ञासु, जानने की इच्छा प्राप्त हो। एक भक्त है अर्थार्थी, अर्थ की उपासना करता है, भगवान के सामने कोई ना कोई अपनी मांग लेकर के आता है, वो भी भगवान नाम जप करता है। लेकिन ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहि कबहु कछु, और तुम सन सहज सने, बसौ निरंतरता सुमन, सोराउर निज घेउ सियाउ वर राम। मेरे प्रभु राम, चाहू जुग चाहू श्रुति, नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनऊ पाऊ। तो कहते हैं 4 वेद हैं और 4 युग हैं। इन 4 युगों में और 4 वेदों के अंदर केवल मात्र नाम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है।
केवल मात्र नाम ही सारा है। और कलयुग में भगवान के नाम को छोड़ के दूसरा सारा कुछ भी नहीं है। एक भजन करूँगा और भजन के बाद में मैं दिनेश चतुर्वेदी जी महाराज से कहूँगा कि महाराज भजन के बाद में आप पधारें। मीराबाई का भजन है, आप लोग साथ देंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की जग में सभी खोवायो, जग में सभी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो, भव सागर तर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु हरसि हरसि जस गायो, हरसि हरसि जस गाय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की।